जय श्री पितृदेवाय नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के अंतिम दिन के रहस्य की और यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों इस दिन पशु पक्षियों और प्राणियों को आहार देना इतना जरूरी माना गया है। कहा जाता है पितृ तृप्ति पशु तृप्ति से होती है और पशु तृप्ति से आत्मा तृप्त होती है। तो आइए इस अद्भुत रहस्य की गहराई में चलते हैं और जानते हैं वह बातें जो शायद आपने पहले कभी विस्तार से नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पितृपक्ष आखिर है क्या। सनातन धर्म में वर्ष भर में कई पर्व और व्रत आते हैं, लेकिन पितृपक्ष का महत्व सबसे अलग है। यह अवधि श्राद्ध पक्ष भी कहलाती है, जिसमें हम अपने दिवंगत पितरों पूर्वजों का स्मरण कर उन्हें तर्पण और आहुति अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इन 15 दिनों में पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। वे अपने वंशजों से आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं। शास्त्र कहते हैं, श्रद्धेन पितरः तृप्ता तृप्ता तु पितरः सदा आयु पुत्रान धनम राज्यम प्रजा पुष्टिन ददाति ते। अर्थात श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वे अपने वंशजों को आयु, संतान, धन और राज्य सुख प्रदान करते हैं। अब सवाल है कि पितृपक्ष का अंतिम दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कारण यह है कि जिन लोगों के परिवार में किसी कारणवश पूरे पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान नहीं हो पाता, वे केवल इसी अंतिम दिन विधिवत श्राद्ध कर लें तो उनके समस्त पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, यानी सभी पितरों का तर्पण और संतुष्टि का दिन। धार्मिक मान्यता है, अमावास्यायां श्राद्धम कृत्वा सर्वपितॄणां तृप्तये, यानी अमावस्या का श्राद्ध सभी पितरों को तृप्त करता है, चाहे उनका देहांत किसी भी तिथि को हुआ हो। अब आते हैं असली प्रश्न पर, क्यों पितृपक्ष के अंतिम दिन पशुओं और पक्षियों को आहार देना जरूरी है। दोस्तों, इसका कारण धार्मिक भी है और वैज्ञानिक भी। धार्मिक कारण, शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम किसी जीव को भोजन कराते हैं तो उसका पुण्य सीधा हमारे पितरों तक पहुंचता है। अन्नदानम परम दानम, पशु सेवा परोपकार। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी, मछली, इन सबको भोजन देने का विशेष विधान है। गाय को चारा पितरलोक की समृद्धि का प्रतीक, कौवों को अन्न माना जाता है कि कौवे पितरों के दूत हैं। कुत्तों को रोटी, सुरक्षा और वफादारी का आशीर्वाद मिलता है। चींटियों को आटा, शक्कर, जीवन में स्थिरता और संतान सुख की प्राप्ति। मछलियों को आटा, जल तत्व की शुद्धि और पितरों की आत्मा को शांति। वैज्ञानिक कारण, जब हम जीवों को भोजन कराते हैं तो प्रकृति का संतुलन बना रहता है। धरती पर हर जीव का एक चक्र है। इस तरह हम सिर्फ धर्म नहीं निभा रहे, बल्कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी को भी संतुलित कर रहे हैं। शास्त्रों में कई कथाएं मिलती हैं जो बताती हैं कि पशुओं को आहार क्यों जरूरी है। महाभारत में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, पितृ तर्पण का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तब श्री कृष्ण ने कहा, यदि कौवों, गायों, कुत्तों और भिक्षुकों को भोजन कराया जाए तो पितरों को तृप्ति मिलती है। कहते हैं, एक बार एक ब्राह्मण ने पूरे पितृपक्ष में विधिवत तर्पण किया, परंतु अंत में एक कौवे को भोजन कराना भूल गया। परिणाम यह हुआ कि उसके पितरों की आत्मा अशांत रही। बाद में जब उसने कौवे को भोजन कराया तब उसके पितर तृप्त हुए। यह दर्शाता है कि पशुओं को आहार कराना पितरों की शांति से सीधा जुड़ा हुआ है। पितृपक्ष के अंतिम दिन प्रातः स्नान करके संकल्प लिया जाता है। तिल और कुशा से तर्पण करने के बाद विशेष रूप से अन्न का दान किया जाता है। क्रम इस प्रकार है, पहले गाय को हरा चारा या रोटी दें, कौवों को चावल या अन्न दें, कुत्ते को रोटी खिलाएं, चींटियों को आटे चीनी की गोलियां डालें, मछलियों को आटे की गोलियां प्रवाहित करें। इस विधि से न केवल पितर प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आज के समय में कुछ लोग मानते हैं कि यह सब अंधविश्वास है, परंतु यदि गहराई से देखें तो यह अंधविश्वास नहीं बल्कि प्रकृति और जीवों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। सोचिए, अगर हर इंसान पितृपक्ष के 15 दिनों में ही पशु पक्षियों को भोजन कराने लगे तो कितने जीवों का जीवन बच जाएगा। यह केवल धार्मिक कार्य नहीं बल्कि करुणा और मानवीयता का प्रतीक है। यानी पितृपक्ष हमें सिखाता है, पितरों का सम्मान करोगे तो जीवों का भी आदर करना सीखोगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पितृपक्ष का अंतिम दिन क्यों विशेष है और क्यों पशुओं को आहार देना अनिवार्य माना गया है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह हमें जीवों के प्रति दया, करुणा और सेवा का भाव सिखाता है। अंत में यही कहूंगा, पितृपक्ष का रहस्य केवल पितरों की तृप्ति नहीं बल्कि जीवों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और प्रकृति के संरक्षण में भी छिपा हुआ है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस पितृपक्ष के अंतिम दिन कम से कम एक जीव को भोजन अवश्य कराएं और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। जय पितृदेव।